हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस नए टॉपिक के में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग से एडवांस लेवल की एंट्रियाँ आई हैं। तो इसको पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसके पॉइंट्स तभी सब क्लियर होंगे जब आप पूरी फुल वीडियो देखेंगे। तो मेरे आपसे ये दरख्वास्त है कि आप वीडियो देखते समय स्किप ना करें, वरना आपको पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। और जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक जो क्वेश्चन है, जुलाई 1 शमशी ब्रदर स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विथ कैश गुड्स फर्नीचर। 7.5 लाख रुपए का कैश लगाया, 2.5 लाख रुपए का गुड्स और 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया। टोटल अमाउंट हुआ 11 लाख। सेकेंड जुलाई है, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी 50,000। थर्ड पॉइंट है, गुड्स परचेज विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट 20,000। फोर्थ पॉइंट है, गुड्स रिटर्न टू विजय एंड कंपनी, यानी कि जो हमने माल खरीदा था वो विजय एंड कंपनी को रिटर्न करा 10,000 रुपये। नेक्स्ट है 5 जुलाई को, रिसीव अ बीपीपी फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड पेड कार्टेज ऑफ ₹200, 15,000 रुपये का गुड्स परचेज करा। 6 जुलाई, गुड्स परचेज विथ 5% टीडी। 7 जुलाई, गुड्स परचेज फ्रॉम गुडविन टाइल्स, पेड 25% कैश, 25% बाई चेक, क्रेडिट बैलेंस 40,000। 8 जुलाई, पेमेंट टू विजय एंड कंपनी विथ फुल सेटलमेंट 41,000। तो जी आपके कुछ पॉइंट थे, इन पॉइंट को कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं वन बाय वन। तो पहला पॉइंट था, शमशी ब्रदर्स स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। तो सिंपली हम तीनों चीज़ों से अलग अलग एंट्री बना लेते हैं। तो कैश से स्टार्ट करा तो बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। सेकेंड पॉइंट है, बाई परचेज 2,50,000 टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। परचेज इसलिए लिखा क्योंकि जो ओपनिंग गुड्स होता है एज ए परचेज के रूप में होता है, बट हमने पैसा नहीं दिया था, हमारी कैपिटल के रूप में आया तो टू कैपिटल हो जाएगा। बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, बाई फर्नीचर अकाउंट, जितनी भी संपत्ति होती है उसके नाम से डेबिट करते हैं। तो बाई फर्नीचर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कहाँ से आए, हमारी कैपिटल से आए। बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय फर्नीचर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि टू कैपिटल तीनों में कॉमन है, यानी कि पहले पॉइंट में टू कैपिटल कॉमन है। तो एक इसकी हम कॉमन एंट्री बना लेते हैं। क्या बनेगी वो देखिए, बाई कैश अकाउंट 7,50,000, बाई फर्नीचर परचेज अकाउंट 2.5 लाख, बाई फर्नीचर अकाउंट 1 लाख रुपए। टोटल हो गई 11 लाख, तो टू कैपिटल में आ जाएगा 11 लाख रुपए। बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश गुड्स एंड फर्नीचर। क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी, विजय एंड कंपनी से माल खरीदा। तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं उसका नाम आता है और जो लिखा नहीं होता नगद खरीदा उधार खरीदा, वहाँ पर हम लोग उधार मानते हैं। तो बाई परचेज अकाउंट, गिवर कौन हो गया, विजय एंड कंपनी, टू विजय एंड कंपनी 50,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड्स परचेज विद 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिस्काउंट होती क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डिस्काउंट। अ डिस्काउंट इज दैट विच रिड्यूस सम अमाउंट प्राइस ऑन ए प्रोडक्ट बिल विच गिव द कस्टमर सम अमाउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो किसी प्रोडक्ट की या बिल की प्राइस को रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है, वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसमें आपको और कुछ पूछना हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है ट्रेड डिस्काउंट, टीडी जैसे शॉर्ट में बोलते हैं व्यापारिक छूट। तो व्यापारिक छूट क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट आर गिवन बाय दोज कंपनीज और होलसेलर टू परचेज गुड्स इन बल्क
फर्स्ट द अमाउंट विल डिडक्ट एंड देन द जनरल एंट्रीज। मतलब क्या होता है कि जो कंपनी बल्क में माल खरीदती है वहाँ से जो डिस्काउंट मिलती है, या फिर जो प्राइस ड्रॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपीज़ का है, कंपनी ने उसका प्राइस ड्रॉप कर 95 कर दिया, तब उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 95। 100 से कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर लिख देती है कि पहले हम 100 का देते थे, अब उसे 95 रुपये कर दिया, यानी 5 रुपये उसमें कम कर दिए, या फिर जितना भी हर कंपनी का अपना अपना हिसाब होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो प्राइस ड्रॉप होता है उसकी एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, उसे लेस करने के बाद ही करेंगे। तो लिखा हुआ द फर्स्ट द अमाउंट विल बी डिडक्ट एंड देन जनरल एंट्री। चलिए सेकंड पॉइंट आ गया आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होती है? कैश डिस्काउंट इज दैट which is given by the buyer to the customer to pay in cash or at time period। मतलब इमीडिएटली पेमेंट करने पर या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पेमेंट करने पर कैश डिस्काउंट मिलती है। जैसे कुछ कंपनीज होती है तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगाती हैं, अगर आप 7 डेज में पेमेंट कर देंगे तो हम 5% डिस्काउंट देंगे, 15 डेज में कर देंगे 2% डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द ट्रांजेक्शन टाइम। जो कैश डिस्काउंट होता है उसका हम ट्रांजैक्शन के समय में यूज करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ गुड परचेज विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले इसकी डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे निकलेगी। तो हमारा था 20,000 रुपये का गुड्स है, तो हमारा 20,000 पर 10% TD है। तो TD कैसे निकालेंगे? 10% परसेंटेज कैसे निकालेंगे आपको मालूम होगी, छोटे क्लासेस में आपने सीखी होगी। 20,000 इंटू 10/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से कटा, बचा 200 इंटू 10। तो हमारा हो गया 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000। तो 2000 लेस होने के बाद ओरिजिनल जो वैल्यू बचेगी इसकी बचेगी 18,000। यानी कि अब 2,000 से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 20,000 में से 2,000 लेस हो गए, बच्चे नया प्रोडक्ट प्राइस क्या आई 18,000। अब हम कह रहे हैं कि इस पर भी 5% हमें क्या मिल गया, CD मिल गया। तो इस अमाउंट पर 18,000 पर 5% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, 180 इंटू 5 बचा 900 रुपये। तो हमारा 900 रुपये क्या हो गया, CD हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। तो हमने पे कितने करे, 17,100। यानी कि प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू हो गई 18,000, 900 डिस्काउंट होगा, कैश पे कितने करे 17,100। तो आइए समझते हैं एंट्री कैसे बनेगी इसकी। तो बाई परचेज अकाउंट 18,000 रुपये, टू कैश अकाउंट 17,100 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। चलिए एक बार इसे फिर समझ लेते हैं। 20,000 रुपये का हमने माल परचेज करा था, इस पर 2,000 रुपये TD के लेस हो गए, TD का लेखा खातों में करते नहीं, इसलिए 18,000 वैल्यू बची। 18,000 पर 900 रुपये हमने कैश डिस्काउंट मिल गया, इसलिए उसका लेखा करेंगे, और हमने कैश पे कर दिया है कितना, 17,100। तो इसकी एंट्री हो गया बीइंग गुड्स परचेज विद 10% TD एंड 5% CD। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू विजयन कंपनी। विजयन कंपनी को माल वापस करा जो हमने उससे खरीदा था। तो हमारे पास माल वापस करने पे क्या आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें ऊपर सामने तो हमने उससे उधार खरीदा था। तो हम रिसीवर को डेबिट करेंगे जैसे हमने वापस करा है। तो बाय विजयन कंपनी टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो हमारा माल 10,000 रुपये का रिटर्न हो गया है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू विजयन कंपनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। रिसीव अ BPP मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹15,000 एंड पेड द कार्टेज ऑफ ₹200। सपोज हमने कोई ऑनलाइन या फिर किसी कंपनी के थ्रू उसमें कोई शॉपिंग करी, और कार्टेज के लिए आज का युग में सबसे अच्छा स्मार्ट वर्ड चल रहा है डिलीवरी चार्जेस। तो कार्टेज मीन्स डिलीवरी चार्जेस, जो हमारे को डिलीवरी मैन डिलीवरी देने आएगा उसका जो चार्जेस होता है वो होता है 200 रुपये इसमें। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, BPP हमारा क्या, हमने बिजनेस के लिए कोई सामान मंगवाया बेचने के लिए, तो बिजनेस के लिए जब मंगवाया तो वो एज क्या है हमारी परचेज है। तो बाई परचेज अकाउंट 15,000, बाई कार्टेज अकाउंट 200। अब वैल्यू पेबल पोस्ट है मतलब क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी है, यानी कि जब हम पर आ जाएगा तब हम पैसा देंगे। तो टू कैश अकाउंट 15,200 रुपये। तो बीइंग गुड्स बाय ऑनलाइन फॉर बिजनेस पर्पस एंड पेड डिलीवरी चार्ज, ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी हो सकता है। अगला है जुलाई 6, गुड्स परचेज विद 5% TD।
तो टीडी सीडी अभी मैंने समझाया था, टीडी की एंट्री नहीं करते, सीडी की करते हैं। इसमें सिर्फ टीडी है तो टीडी लेस करके जो अमाउंट बचेगा उसकी एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे, 10,000 का गुड्स है, इस पर 5% हमारा टीडी है, तो निकालेंगे 10,000 इंटू 5/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 100 इंटू 5 यानी कि 500 हो गया। 500 लेस होने के बाद बैलेंस बचा 9,500, यानी कि अब हमारी परचेज की वैल्यू कितनी हो गई, 9,500। तो इसकी एंट्री बनाएंगे बाई परचेज अकाउंट 9,500 टू कैश अकाउंट 9,500, बीइंग गुड परचेज विद 5% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट जो लेस हो गई है उसको लेस करने के बाद हम इसकी एंट्री को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम गुडविन टाइल्स पेड 25% कैश एंड 25% चेक, बैलेंस क्रेडिट 40,000। मीन्स क्या हुआ कि हमने माल परचेज कराया गुडविन टाइल से, जिसमें 25% तो हमने नगद पैसा दे दिया, 25% हमने उसको चेक दे दिया बैंक का, और 25 बाकी जो बैलेंस बचा था वो हमने उसका उधारी में नोट कर लो। तो 40,000 का 25% कितना हुआ, 10,000 रुपये, यानी कि 10 20 और 20 40,000 रुपये। तो हमारा हमने माल परचेज करा तो बाई परचेज अकाउंट में आ जाएगा पूरे 40,000, पूरे 40,000 का कराया। टू कैश अकाउंट 10,000, यानी कि 25% 10,000 हो गया। 25 का हमने चेक दे दिया तो टू बैंक अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर बैंक नहीं आएगा, आपका बैंक का नेम आएगा जिस बैंक का आपने चेक उसे इशू करा है। टू गुडविन टाइल्स 20,000 जिन्होंने हमें उधार दिया, जिसकी हमें उधारी फ्यूचर में चुकानी होगी। बीइंग गुड परचेज 25% कैश, 25% बैंक चेक और 50% ऑन क्रेडिट पर खरीदा है, यानी उधारी पर खरीदा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पेमेंट टू विजय विद फुल सेटलमेंट 41,000। अब हमने 41,000 का पेमेंट विजय को फुल सेटलमेंट के लिए रूप में दिया, तो हम देखेंगे कि हमें कितने का माल परचेज। तो देखिए 2 जुलाई को हमने 50,000 रुपये का माल उससे परचेज करा था, तो हमारा आ जाएगा 2 जुलाई 50,000। फिर देखते हैं, अब फिर हमने उसे 4 जुलाई को 10,000 रुपये का माल वापस कर दिया। तो 10,000 रुपये का जब हमने माल वापस करा तो 10,000 रुपये और कम हो गए, तो बैलेंस बचा 40,000 रुपये। क्लियर। बट हमने फुल सेटलमेंट के रूप में 41,000 रुपये दिए, यानी कि 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो किस बात के ज़्यादा दे दिए, उसने 1,000 रुपये हमसे क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। क्या ले लिया, 1,000 रुपये ब्याज ले लिया। बोले आपने लेट पेमेंट दिया इसलिए आपको 1,000 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे, तो हमने ब्याज भी पे करा। तो अब उसकी एंट्री क्या बनेगी, आइए सीखते हैं एंट्री। बाई विजय एंड कंपनी 40,000, क्योंकि हमें 40,000 देने थे। अब 1,000 रुपये ब्याज दिया तो हमारा लॉस हुआ, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,000 रुपये टू कैश अकाउंट 41,000, बीइंग पेमेंट टू विजय एंड कंपनी विथ इंटरेस्ट। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सलूशन दूंगा। या कोई आपकी क्यूरी है, क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही किसी एंट्री में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल की नॉलेज दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।